सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बरुई गांव निवासी भारतीय सेना के सूबेदार भूपेंद्र कुमार सिंह जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। वे भारतीय सेना की ऑर्डिनेंस विंग में सूबेदार के पद पर तैनात थे। शहीद का पार्थिव शरीर सोमवार को जम्मू से फ्लाइट द्वारा लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से देर रात उनके पैतृक गांव बरुई लाया गया, जहां शहादत की खबर फैलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक का माहौल छा गया। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने शहीद के घर पहुंचे। मंगलवार को बरुई घाट पर शहीद सूबेदार भूपेंद्र कुमार सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। शहीद भूपेंद्र कुमार सिंह का परिवार भी देश सेवा के लिए समर्पित है। उनके पिता स्वर्गीय प्रसिद्ध नारायण सिंह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त थे। उनके बड़े भाई सूबेदार रविंद्र प्रताप सिंह और छोटे भाई सत्येंद्र प्रताप सिंह भी वर्तमान में भारतीय सेना में कार्यरत है। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जयसिंहपुर विधायक राज बाबू उपाध्याय, एसडीएम जयसिंहपुर, अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य ओपी चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और क्षेत्रीय लोग उनके पैतृक निवास पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं जयसिंहपुर विधायक राज बाबू उपाध्याय ने शहीद के घर तक पक्की सड़क बनवाने और उनकी पत्नी के खाते में 1.25 लाख रुपए भेजने की घोषणा की है। पूरे क्षेत्र को अपने इस वीर सपूत पर गर्व है। स्थानीय लोगों ने कहा कि शहीद भूपेंद्र कुमार सिंह का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। जवान का बड़ा भाई हूँ। मुझे बहुत दुख है इसका कि मैं अपने भाई के अंतिम संस्कार में मैं उसको श्रद्धांजलि दे पाया। जैसे मुझे खबर मिली, मैं हैदराबाद में पोस्टेड हूँ, सिकंदराबाद में। जैसे मुझे खबर मिली तो मैं तुरंत वहाँ पे गया। जा कर के अखनूर में है, जम्मू कश्मीर में जी, अखनूर डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग है। मैं वहाँ पे तुरंत गया, इनको लेकर के फिर अपने पास आया। फिर सिविल प्रशासन ने मेरी बहुत हेल्प की। एसडीएम साहब को मैंने कॉल से बताया कि साहब वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। आपने खुद आए, सीओ साहब आए, विधायक साहब आए, आकर के सभी ने पूरा सहयोग किया। सहयोग करके यहाँ तक रास्ता बनवाई। कहना कि इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा। एक परिवार समझिए टूट गया जी। भी उनके 2 बच्चे और उनकी पत्नी हैं जो उनके ही भरोसे हैं जी। लेकिन ये तो विधि का विधान है और वो भी ऐसे मतलब जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे और अपने प्राणों की आहुति दिए हैं। निश्चित रूप से इनका ये बलिदान, इनकी शहादत देश और विशेष रूप से हमारा जनपद, हमारी विधानसभा इसको बता रखेगी। और आज चूँकि बड़ा दुखद है, इसमें कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने एक घोषणा यहाँ अभी किया है जी। इनके नाम पर एक अंत्येष्टि स्थल अगले वित्तीय वर्ष में हम दे देंगे और अपने पास से 1.25 लाख रुपए इनकी पत्नी के खाते में कल हम ट्रांसफर करा देंगे। और शासन द्वारा क्या लाभ मिलेगा उनको? शासन द्वारा क्या दिलाया जाएगा उनको? क्या शासन के द्वारा क्या दिलाया जाएगा? शासन के द्वारा मुझे बहुत तो जानकारी नहीं, लेकिन जितना भी मुहैया संभव होगा विधि सम्मत वो सब देने का प्रयास हम लोग करेंगे। और सरकार वैसे भी है, मोदी और योगी की सरकार के संकल्पित है ऐसे मतलब सेना के जवानों के प्रति निश्चित रूप से जो शासन में अन्योन्य होगा वो हम दिलाने का पूरा प्रयास करके दिलाएंगे। द्वार बनवाने के लिए भी आपने कुछ? अब द्वार के लिए अभी मैंने कुछ ऐसी घोषणा नहीं की है, उसके बारे में। रोड बड़ी खराब है, हम लोग आए हैं बड़ी मुश्किल से। हाँ, रोड के लिए मतलब इसमें महाराज से बात करके, क्योंकि रोड थोड़ा सा जमीन जो है कुछ तो शहीद के घर तक की पूरे घाट तक आप पूरी रोड बनवाएंगे? अब हम प्रयास करेंगे कि शहीद के घर तक तो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा ही होती है और घाट तक का भी प्रयास किया जाएगा कि घाट तक रोड बनवाई जाए। आज हमारे इस तहसील के गांव बरुई के श्री भूपेंद्र जी का जो हम लोगों को सूचना मिली कि शहीद हो गए हैं, उस कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। और ये हमारे पूरे तहसील प्रशासन के लिए एक क्षति है कि इतने युवा अवस्था में इन्होंने जो है देश के लिए ये काम आए। एक तरीके से तो मतलब बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन हम लोगों के लिए दुख और क्षति की बात है कि हमारे बीच से ऐसे योग्य और होनहार साथी से